नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार के कटिहार जिले के कोड़ा प्रखंड की ग्राम पंचायत बांसगड़ा इन दिनों विकास की नई मिसाल बनकर उभर रही है। मुखिया प्रीतम देवी के नेतृत्व में पंचायत की तस्वीर तेजी से बदलती नजर आ रही है। जहां कभी सड़क और जल भराव बड़ी समस्या थी, आज वहां पक्की सड़कें और बेहतर नाली व्यवस्था लोगों को राहत दे रही है। वहीं वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्का घर मिलना विकास की इस कहानी को और मजबूत बना रहा है। ग्रामीणों में संतोष और उम्मीद की नई लहर साफ देखी जा रही है। आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम दिल्ली से चल करके बिहार के कटिहार जिला अंतर्गत कोढ़ा प्रखंड के बसगढ़ा पंचायत में मौजूद है। आज हम बात करें तो एक ऐसे मुखिया से हम मिलवाने जा रहे हैं जो परिचय की मोहताज नहीं है, और उनसे हम जानेंगे और विगत ये 5 साल होने को है, इन 5 सालों में पंचायत विकास के लेकर के कौन कौन से मुख्य रूप से कार्य कराए गए हैं और उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। पहले तो मैम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैम, तमाम दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मैं प्रीतम देवी जी। ग्राम पंचायत राजा बांसगड़ा की मुखिया हूँ जी। सह जिला अध्यक्ष जदयू कटिहार। बहुत बढ़िया। महिला विंग की। मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस पद पे रहते हुए, प्रधान रहते हुए, आपके कार्यकाल में कौन कौन से ऐसे कार्य कराए गए जो बहुत ही अति आवश्यक कार्य थे। जी, मैं 4 साल मेरा होने का है, 5वां साल है मेरा। जी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा पानी फंसता था महादलित सबका टोला में। जी। तो पहले नाली गली का हम काम शुरू किए और सारे पानी एकत्रित करवाए जी। जहाँ पे पानी अस्थिर होता। जी जी जी। फिर वहाँ पे मैं छठ घाट भी बनवाई जी। ताकि सबको त्योहार करने में दिक्कत ना हो। जी। छठ पूजा तो बिहार का महत्वपूर्ण त्योहार है। उनके लिए मैं एक जगह वैसा पानी का जहाँ स्थिरता था, जहाँ स्थिर था पानी, वहाँ पे चारों साइड से छठ घाट में बनवा दी कि आगे भविष्य में कभी कभी पढ़ वाली को दिक्कत ना हो। जी जी जी। छठ व्रतियों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और उसके बाद में नली गली की हम बात करें तो बहुत सारा नली गली भी आपके द्वारा, ऐसा सुनने में आया कि बहुत सारी नली गली भी पूरी की गई। जी जी जी। महादलित बस्ती में मैं अच्छा नाली का काम की हूँ कि पानी ना फंसे, दिक्कत का सामना नहीं, क्योंकि वो लोग महादलित हैं, गरीब तबके रहते हैं। अगर आंगन में पानी फंस जाएगा बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ, अपने मदद से तो वो करवाने में सक्षम है नहीं, तो इसके लेकर के आपका विशेष ध्यान रहा गरीबों के लेकर के। नाली पे ज्यादा ध्यान रहा जी। और सड़क भी जहाँ जहाँ टूटी फूटी सड़क था मरम्मती किए और नया सड़क का भी मैं निर्माण। बिल्कुल। और हम जानना ये चाहेंगे कि आजकल देखा अगर जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ बहुत ऐसे लाभुकों को नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मुझे देखने को मिला कि इसमें नियम में बदलाव की आवश्यकता है। चूंकि ना बाइक होनी चाहिए और ना ही थोड़ी भी ईंट की मकान होनी चाहिए। इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा तो ये है कि जहाँ तक ईंट का मकान का सवाल है तो वो तो गरीब बाहर काम करके बना ही लेते हैं, थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा घर बना लेते हैं। उतना बड़ा महल तो नहीं बना पाते, लेकिन रहने के लिए झोपड़ी छोड़ के थोड़ा सा ईंट का मकान बन जाता है। जी। बात रही बाइक का, तो आजकल तो पते है भाग दौड़ के जमाने में तो साइकिल से तो उतना काम हो नहीं पाएगा। सच्चाई। अगर सब्जी भी बेचने जाएगा तो वो सोचेगा एक गांव से दूसरे गांव तक जाए हम। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा ज्यादा पैसा हो जाएगा। हाँ, वो लोग ईएमआई पे भी ले लेते हैं। ईएमआई पे भी ले लेते हैं बाइक। तो वो चीज अगर देखा जाए तो फिर 80 क्या 90% आदमी कैंसिल हो जाएगा। उस लायक नहीं हो पाएंगे, आवास के लायक नहीं। तो इसका एक मापने का पैमाना होना चाहिए। तो हम लोग जैसे विचार कर रहे थे तो हम लोग को लगा कि आजकल तो सारे कुछ में आधार लिंक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप रसीद कटाने जाइएगा उस पे भी आधार, बिल्कुल बिल्कुल। अकाउंट खुलवाने जाइए उस पे भी आधार, राशन लाने जाइए उस पे भी आधार। बिल्कुल सच्चाई। आधार से आप क्यों नहीं जान जाते हैं वो गरीब है या अमीर? बिल्कुल, उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको लग रहा है कि एक ही डिसमिल उसको जगह है, जी बिल्कुल, तो स्वाभाविक है एक डिसमिल वाले आदमी तो गरीब नहीं बिल्कुल, वेरी पुअर मैन जी होंगे जी। तो फिर आप उसको दे सकते हैं आवास। बिल्कुल अगर मकान देखिएगा ईंट का तो छोटा सा मकान देख के कैंसिल कर दिए, और आधार से पैसा का भी पता लगाया जा सकता है कि उसके खाते में कितना पैसा है। जी जी।
अगर इस पैमाने पे अगर काम किया जाए, ये आपका स्पेशल सोच है, जी जी अगर इस पैमाने पे काम किया जाए तो डेफिनेटली बहुत ही बदलाव होगी बहुत बदलाव और होगा। पूरे बिहार वासी को इसका लाभ मिल जी। पाएगा। और अगर ये ईंट का घर या बाइक या मोबाइल से छटता है, किसी का भी हटा दिया जाता है जी सूची से नाम, जी तो फिर डायरेक्ट हम लोग पे आ जाता है कि मुखिया जी तो जान रही थी कि हम गरीब थे, जी फिर मेरा बिल्कुल। कैसे हट गया यहाँ से नहीं, नाम। ये तो आप नहीं हटाते हैं जी क्योंकि इंदिरा आवास तो सहायक ये सब होते चीज हैं। पे अगर ध्यान दे सरकार, जी ध्यान देने की बात है, हाँ, ध्यान चूंकि देने की बात है, इस सब चीज पे अगर ध्यान दे जी तो अच्छे से लाभुक जिसको जरूरी है जी बिल्कुल लाभ वो मिल सकता लाभ है। मिल लेकिन पाएगा। लोगों का सोच ये होता है कि मुखिया जी अगर चाहती तो ये मिल सकता था, जी जी लेकिन ये पैमाना चेंज होना लेकिन चाहिए, जी इसके वजह से नहीं मिल पा रहा है। जी तो तमाम दर्शकों को हम बताते चले कि अगर आप लोग इस उधेड़ बुन में पड़े हैं कि मुझे मुखिया के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी कारण है कि बाइक नहीं होना चाहिए या थोड़ी भी ईंट की मकान नहीं होनी चाहिए। तो उससे संबंधित बात मुखिया जी बताई है और उसके बाद में ये मापने का एक पैमाना भी बताई है कि क्या कुछ होना चाहिए एक आधार से ही, और उसकी जमीन के बारे में और उसके बारे में और उसके खाता के बारे में सारी जानकारी ली जा सकती है। अगर सरकार इस पे थोड़ा भी दृष्टि अगर करे अपने स्तर से तो उस ढंग से बहुत सारे गरीब लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। अब मुखिया जी एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि साफ सफाई की, स्वच्छता की अगर हम बात करें, सात निश्चय की बात करें, तो गवर्नमेंट का खासा ध्यान रहा है, इस पे खास तौर पे ध्यान रहा है। लेकिन हम बात करें तो ये भी चीजें मुखिया से छीन लिया गया, जिसके वजह से ढंग से जो कचरा उठाव की गाड़ी है उसकी अगर नट भी बदलनी हो तो उन लोगों को ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है, जिला का चक्कर लगाना पड़ता है। ये भी मद मुखिया से छीन लिया गया, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये बीट डालने वाला है इसमें तो, यानी कि आपका ये स्वच्छता कर्मी का जो है जी ये तो पंचायत की कर्मी, पंचायत का ही बहाली होता है। जी बिल्कुल। हाँ, तो इसमें तो लेकिन ठेला अगर खराब होता है तो हाँ वो आप अपने मत से नहीं बना नहीं, सकते अपने हैं। मत से हम लोग कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं अभी, अगर हम चारों तरफ से हम लोग बंधे अगर हुए हैं। अगर हम बात करें अब सोलर लाइट की ही बात करें तो सोलर लाइट की बस आप सिग्नेचर करके बस पैसे देने बस के भागी प्रशासनिक, रहे। जी जी जी, प्रशासनिक तक महत्व बहुत होता लोगों है। का ये भी सोच रहा कि मुखिया जी मेरे दरवाजे पे नहीं लगाई सोलर लाइट, बहुत लोगों का ये होता है जी जी सोच। जी लेकिन ये तो कंपनी के द्वारा ही जी लगाया गया, वो अपने स्तर से आया, जगह का चुनाव किया और जी जहां जहां जरूरत थी वहां अपने स्तर से लगाते जी गया। बिल्कुल यही बात हाँ, है। और मुखिया जी मुखिया से चयनित किया जाता है, लेकिन कहाँ लगाना है, लेकिन यही बांधा हुआ है कि एक वार्ड में 10 लगाना है। दसी अब लगाना पैसा तो अच्छा खासा दे रहे हैं हम लोग, जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर एडा देखा को जाए तो 7,000 8,000 में वो चीजें आप ला करके लगा सकती थी, जी और जिसकी कीमत शायद आपको भी पता है कि कितना ज्यादा रुपया लिया जा जितना, रहा है। अभी मेरे पंचायत की बात बोल रहे हैं, मेरे पंचायत में 80 लगाने का आया था, जी बिल्कुल। ये 7 वार्ड है, तो 10-10 करके दिए थे, फिर बाद में बोले कि 10 मुखिया जी अपने तरफ से लगाएंगे, तो 80 का जितना अमाउंट हम दिए, यानी कि पेमेंट किए, हम्म, उतना में पूरे पंचायत के हर ई में हो जाता, हर पोल में हो जाता। जी बिल्कुल अगर बिल्कुल मुखिया बिल्कुल। अपने से उस लगाते, मद में अगर 80 टेंडर क्या, अगर आप चाहते तो उस मद उस उतने अमाउंट में उतना ही 150 अमाउंट से 200 लगा 200 सकती थी, लगा सकते थे। अगर आप चाहती तो। जी 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 लेकिन यहाँ ये अधिकार भी छीन लिया जी गया। ये सब चीज में थोड़ा दिक्कत तो है, काफी काफी दिक्कत का बहुत सामना करना दिक्कत है, पड़ा, यहाँ क्योंकि तक कि नल जल कि की। पंचायत की कोई भी योजना टेंडर में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। और मतलब नल जल की अगर हम बात करें तो नल जल भी PHED को दे दिया गया। और हम बात करें तो चूंकि मुखिया को पता होता है, गांव के बारे में जानकारी होती है कि कहाँ नल की आवश्यकता है, कितने घर है, किसको वो लाभ मिलनी चाहिए और कहाँ पे नल की आवश्यकता नहीं है, वो विशेष रूप से मुखिया को पता होता है, जी प्रत्येक वार्ड सदस्य को पता होता है। तो ये मद भी उधर दे दिया गया और ढंग से रख रखाव नहीं हो पा रहा है। आपके पंचायत की क्या स्थिति है? यहाँ भी वही स्थिति है, अगर 8 7 या 8 नहीं है, 8 है शायद, उसमें 2 गो 3 गो चला तो 4 गो बंदे रहता है, 4 को कोई बंद ही कोई रहता है। देखने वाला नहीं है। अच्छा, उसके लिए शिकायत कहीं करने के पाइप टूट गया तो कोई देखने वाला नहीं है। उसके बाद में शिकायत करने पे भी पदाधिकारी नहीं सुन पाते हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं सुनते शिकायत हैं। पे भी उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, इसमें नल जल में तो एकदम ध्यान नहीं दिया जाता है। अब देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का सोच होता है
कि यहाँ पे मुखिया गलत है, मुखिया के द्वारा ये नहीं किया गया, मुखिया के द्वारा वो नहीं किया गया, मुखिया के द्वारा वो नहीं किया गया, तो देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है जो सेवा देने की बात है वो सेवा से ही इनको वंचित रखा जाता है। वैसे परिस्थिति में ये कहाँ से सेवा दे पाएंगी? क्या बिल्कुल जी जी राइट है? 100%। जी बिल्कुल। और तमाम दर्शकों को और आप अपने पंचायत वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं? चूंकि फिर विगत अब समय पूरेगा तो अब फिर से चुनाव की तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और तो इसके लेकर के आप अपने तमाम पंचायत वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हमसे तो जितना हो पाया हम किए, जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हम लोग भी बंधे हुए हैं हाँ, कहीं ना और कहीं लेटर बंदे के हो। अनुसार काम करते हैं। हम्म। काम आने से पहले लेटर आया जाता है, जी बिल्कुल चिट्ठी बिल्कुल चिट्ठी बिल्कुल। आता है जी बिल्कुल। और उनको पढ़ के ही हम लोग काम करते हैं। जी बिल्कुल। अगर 10 लाख आया तो उसमें 4 भाग में बांटते हैं, ढाई जी। ढाई लाख रुपया हर योजना में लगाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो और चूंकि सरकार टाइड और अनटाइड में बांट दिया हाँ, गया, जनरल जिसके और मेंटेनेंस जी बिल्कुल बिल्कुल। यही 4 साल से रट रहे हैं। इसी और तरह चूंकि इससे भी काफी परेशानी का सामना फिर भी करना हम पड़ा। अपने बलबूते पे ऐसा लगता है हर जगह से अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं अब ऐसा तो पता नहीं, जनता को कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जदयू की महिला अध्यक्ष भी हैं, तो इसके लेकर के कहीं आप ज्यादा तो नहीं काम करवाई चूंकि सरकार आपकी थी? नहीं, जितना पैसा आता है तो हम काम करवा देते हैं। चूंकि एक्स्ट्रा में भी है, जैसे कि अभी सरकार भवन का था, मेरे हम्म, यहाँ जगह नहीं मिल रहा था, छोटा सा पंचायत है 7 वार्ड का, हम्म, तो हमको था कि मैं अपने रीजन में हम सरकार भवन बनवा दें, क्योंकि हम यहाँ अभी नगर में बैठते हैं, कल डेट में कोई नगर में ना बैठे, जी बच्चे बिल्कुल को बिल्कुल। दिक्कत हो जाएगा। तो इनके लिए हम भाग दौड़ करके सरकार भवन का स्वीकृति करा, डीएम ऑफिस में मेरा फाइल है, 2 जी दिन में जी हो जी। जाएगा, प्रशासनिक अच्छा अच्छा काम अच्छा शुरू अच्छा। हो जाएगा। जी। तो हम सोचे ये 5 साल में कुछ दे या ना दे, एक बड़ी सौगात हम दे देते हैं कि कम से कम सरकार भवन बना देंगे तो कल डेट में यहाँ हाँ, के जो भी बच्चे बूढ़े प्रधान बने सबको, या बच्चे बूढ़े हाँ, उसका लाभ मिल उसको जाएगा। जाके क्योंकि नगर में बैठना ना जी पड़ेगा। बिल्कुल, इससे बड़ी बात क्या होती है, इनकी सोच है कि पंचायत सरकार भवन अगर बन जाती है तो आरटीपीएस काउंटर भी बनेगी, जी जी और जितने लोगों को जाति आवासीय आय, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन के लिए ब्लॉक का जो चक्कर लगाना पड़ता है वो चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। तो इनकी पहली सोच है और सबसे अच्छी सोच है कि पंचायत में ही वो सारी सुविधा लोगों को मिले। और उसके बाद में हम बात करें तो आपके कार्यकाल में बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगता पेंशन का कितने प्रतिशत लोग अभी भी वंचित होंगे? ना ना, अभी तो वंचित तो बहुत कम होंगे, कहीं बहुत कहीं कम कोई है। वार्ड में छूट गया तो नहीं तो उस पे तो बहुत अच्छे से अच्छा, काम हो रहा है। स्पेशली आप काम सारे किए हैं। हाँ, सारे वार्ड सदस्य पूरे कॉन्शियस रहते हैं जी बिल्कुल अपना अपना बिल्कुल, वार्ड का काम ताकि कराने लोगों को में। उसकी लाभ मिल हाँ, सके। अब कोई कारणवश जैसे कि इसमें भी उम्र का सीमित रहता है जी कि इतना उम्र से इतना उम्र का, 60 वर्ष पूरा तभी पेंशन, वृद्धा पेंशन दे सकते हैं, ये जी सब का है, तो वहीं पे कहीं न कहीं छूट गया हो, जो जी। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा क्यों नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज हम अच्छा, और तो जानना कोशिश चाहेंगे करते मैम, हैं कि सबका जी। चूंकि थोड़ा सा ऊंचे लेवल का सवाल इसलिए है, चूंकि आप जदयू से हैं, नीतीश कुमार जी पद छोड़ करके जो छोड़े उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या उससे संतुष्ट है या असंतुष्ट है? देखिए, थोड़ी देर के लिए दुखी हम लोग हुए, जी बिल्कुल। जी, और जब आला कमान का था कि हम आगे जाएँ, जी तो बिल्कुल। यहाँ पे वो अपना निशांत जी को छोड़ के गए हैं जी बिल्कुल और बिल्कुल। अपने मन से सम्राट जी को बना के गए, कि वो बिहार अच्छे से अच्छा, सँभालेंगे। आप लोगों का क्या सोच था कि निशांत जी बने? हम पार्टी से हैं, जदयू से है, तो लगेगा ही कि मेरा ही नेता बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर इनका निशांत जी का कहना हुआ कि हम अपने बलबूती पे अच्छे से परिपक्व हो जाएंगे राजनीतिक में, तभी हम मुख्यमंत्री बनेंगे यानी या उप जमीन से जुड़े मुख्यमंत्री। हुए हैं, वो चाहते हैं जी कि जमीनी स्तर से हम आगे बढ़े जी, और ना कि विरासत में मिली हुई सीट पे हम हाँ, सीधे बैठ विरासत जाएं। में मिली हुई सीट वो कबूल नहीं किए। जी बिल्कुल। तो यानी कि नीतीश कुमार जी अपने से सम्राट चौधरी को माला पहना के गए जी हैं बिल्कुल। कि अगर हम नहीं है तो मेरे बाद सम्राट चौधरी ही संभाल सकते हैं बिहार जी को। बिल्कुल। और यहाँ की जनता को भी लगता है कि सम्राट चौधरी ही अच्छे से संभालेंगे। अच्छे से जी, संभालेंगे। और चलिए, अब तमाम आप अपने पंचायत वासियों को, चूंकि फिर चुनाव आ रहा है, तो आप अपने लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं अपने समाज में अपने देवतूत जनता से यही कहूंगी कि
मैं जितना हो सकी मैं काम की। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मौका मिलेगा तो फिर करूंगी, जी अच्छा बिल्कुल। करूंगी। जी बिल्कुल, उससे क्योंकि भी बेस्ट करने का उससे भी प्रयास आपका जी, रहेगा। क्योंकि 2 साल तो समझने में लग जाता है। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। 2 साल काम की, अगर मौका देंगे तो फिर 5 साल काम करेंगे। तो चलिए तो इस पॉडकास्ट में हम आपकी मुलाकात करवाए हैं प्रीतम जी मुखिया जी से। अब देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। कैमरामैन सोनू के साथ मैं आलोक रंजन, धन्यवाद।